पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से तब्दीली आई है, एक एक करके जो हमारा गैर मुल्की कोचिंग स्टाफ था, आप उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे जब उनकी खिदमात हासिल की गई, तो आपको लगता है कि ये भी एक शिफ्ट हो रहा है, मिकी आर्थर रह गए हैं, बाकी सब चले गए हैं, तो अपने ही लोगों को काम करने का मौका मिलना चाहिए? देखिए, मेरे अपने नज़दीक तो वो तो चले गए हैं, वो तो क्या चाहे मिकी हो या जो भी है, मैंने तो जो आज खबर पढ़ी है अखबार में तो उसमें उनका सब सेटल डाउन हो गया है। हुँ, देखिए, मसला क्या होता है आप मुझे ये बताएँ कि एक इमारत को बनने में वक़्त लगता है ना? हुँ, ऐसा तो नहीं है कि आपने अभी बुनियाद डाली और वो एकदम से इमारत बन गई। सो वो वक़्त जब तक आप देंगे नहीं, दूसरा ये है कि आप जो भी नया स्टाफ लेके आए हैं वो इनएक्सपीरियंस्ड है। चाहे वो हफ़ीज़ हो, चाहे वो यासिर हो, मुझे इनके आने का कोई वो नहीं है क्योंकि आज अब इन्हीं लड़कों ने आके, इन्हीं प्लेयर्स ने आके ही आपकी पाकिस्तान क्रिकेट को आगे चलाना है। हुँ, लेकिन क्या ये अच्छा नहीं था कि वो अपना नीचे से शुरू करते, अंडर 19 के लेवल से शुरू करते ताकि सीखते तो सही कोचिंग का आर्ट कि हुँ, आपने किस तरीके से प्लानिंग करनी है, किस तरह नहीं करनी है। आपने ऑलरेडी आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में अननेसेसरी आपने कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुई, अननेसेसरी स्टेटमेंट्स दिए गए, आपने अंपायरिंग के खिलाफ बात कर दी, आपने अपनी प्रैक्टिस पिचेस को आपको नहीं मिला, उसकी आपने शिकायत कर दी बजाय बगैर ये सोचे हुए कि जब हमारे अपने मुल्क में आते हैं तो हम क्या करते हैं। सो हुँ, मेरे अपने नजदीक ये इनएक्सपीरियंस्ड है, ये ना तजुर्बाकारी है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है। इनको चाहिए मिल बैठ के एक हुँ, थिंक टैंक जो भी समझते हैं कि अगर इन्होंने लंबे अरसे के लिए चलना है तो चलाएं क्योंकि हार जीत तो होगी। वरना नॉर्मल कंडीशन में क्या होता, ये 3 टेस्ट मैच की क्लीन स्वीप हुई है, आपने आगे फिर चेंज कर देना था इन लोगों को। सो ठीक है, अब ये न्यूजीलैंड के यहाँ से भी होके आएंगे, T20 नया फॉर्मेट है, इसमें मेरे नजदीक रिजल्ट्स मिले जुले होंगे। एक दो मैच वो जीतेंगे, एक दो मैच आप जीतेंगे, हो सकता है सीरीज में आप जीत भी जाएं या आप हार भी जाएं, इशू नहीं है। लेकिन इस सीरीज के बाद क्या आपके पास जो आपने सोचा हुआ है एक ऐसा स्क्वाड नजर आएगा? अभी तो आप 17-17, 18-18 प्लेयर्स लेके जा रहे हैं ना। हुँ, वर्ल्ड कप में तो आप इतने प्लेयर्स लेके नहीं जा सकेंगे। ठीक है, 15 तक ट्रैवलिंग आ जाएँगे। रिजर्व्स होंगे, लेकिन वो हुँ। पार्ट तो नहीं होंगे हुँ। अच्छा, ये जो स्क्वाड का। आपने नातजुर्बाकारी की बात की है, किसी एक शख्स ने अगर हाईएस्ट लेवल की क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए और कई बरस खेली है, आपके ख़्याल में उसको भी नीचे से शुरू करना चाहिए? और ये जो बयानात की आपने बात की है, भले सिलेक्शन कमेटी की तरफ से आएँ, भले कोचिंग स्टाफ से आएँ, ये भी नातजुर्बाकारी के ही ज़ुमरे में आते हैं क्योंकि ये सारे के सारे एक अरसे से बयानात तो देते आ रहे हैं अपनी क्रिकेट के बारे में। देखिए एग्जैक्टली हाफिज इमरान, मुझे ये बताओ, देखिए दो चीजें हैं, अभी तक तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है। क्रिकेट खेलना इज समथिंग एल्स। अगर एज ए बैट्समैन मैं खेल रहा हूँ तो मैं एज ए बैट्समैन एक्सेल कर रहा हूँ। हुँ, अगर एज ए बॉलर मैं खेल रहा हूँ तो एज ए बॉलर मैं एक्सेल कर रहा हूँ, और वो खेल के मैंने अपने करियर खत्म कर दिया। हुँ, वहां ना मैंने कोई मैनेजमेंट की, ना मैंने कोई कप्तानी की, ना मैं किसी रिस्पॉन्सिबल रोल में आया। सो उसके लिए आप एकदम से पाकिस्तान की टीम को आप दे देंगे किसी को, तो ये सीखना ही होगा ना, नाजबरकारी ही होगी ना। बदकिस्मती ये है कि हमारे इस मुल्क में, मैं भी इसका पार्ट रहा हूं, मैंने भी ये देखा कि हमारे कप्तान कप्तानी सीखते हैं टेस्ट क्रिकेट में आके, इंटरनेशनल क्रिकेट में। हमारे कोचेज कोचिंग सीखते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आके। दुनिया भर में कोचिंग नीचे से होके आती है। राहुल द्रविड़ की सबसे बड़ी मिसाल, कोर्ट वॉच वॉच की मिसाल है, वो नीचे आके अंडर 9 लेवल के ऊपर कोचिंग की एबीसी वो डिफरेंट रोल है। वहां आपको पेशेंस, आपको सुकून, आपको देखना होता है कि टीम में क्या हो रही है, सामने आपकी टीम क्या, आपने 12 से 15 के जो आपके पास मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से चलाना है, कौन से आपके 11 टॉप 11 बनते हैं, कौन से नहीं बनते हैं, किसको किस वक्त रेस्ट देना है, किस वक्त नहीं देना। सो मेरे अपने नजदीक इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ कि ये नातजुर्बाकारी है, क्योंकि जब जो सीख जाएंगे, आई विश देम वेल, अच्छा करें, क्योंकि इन्होंने ही आगे जाके चलना है। देखे ना, अब यासिर अरफात आए, आप मुझे बताएं क्या बैकग्राउंड है। सिर्फ लेवल 4 को पास कर लेना इज समथिंग एल्स यार। थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन मैं अभी भी यही विश करता हूं इन सब के लिए, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम चाहते हैं पाकिस्तान टीम अच्छा करे, पाकिस्तान के जो भी कोचेस लगते हैं वो अच्छा काम करें। मुझे तो खुशी होगी कि अगर ये लोग बड़ी जल्दी अपने आप को उस सांचे में ढाल लें जो रियल सेंस में एक स्टेट्समैनशिप, एक एक जो मैनेजेरियल जॉब में जिस किस्म का वो रोल होता है वो प्ले करें। ये छोटी छोटी हार हार के ऊपर या छोटी छोटी जीत के ऊपर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स देना, ये सही नहीं है। आपको क्या जरूरत है स्टेटमेंट्स देने की? आप देखें, बल्कि आप देखें कि मैं तो फील करता हूं कि आपको तो बड़े प्लस पॉइंट्स थे इस सीरीज से। आपकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को पहली मरतबा दो दो दफा आउट किया, जो इससे पहले नहीं हुआ। आप हुँ। दो चार जगहों पे ऐसी पोजीशन में आए कि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते थे। आपकी बैट फील्डिंग हुई, कैचेस ड्रॉप हुए, तो आपके तो बड़े पॉजिटिव्स थे इस पूरे टूर के ऊपर। लेकिन आपने उसको, अपने पॉजिटिव्स को, उस नेगेटिव स्टेटमेंट्स लेके आपने उसको जीरो कर दिया। ज़ीरो कर दिया। एक शाहीन आफरीदी कप्तान हैं, पाकिस्तान के पहली मरतबा कप्तानी कर रहे होंगे T20 में। मोहम्मद रिजवान उनके नायब मुकर्रर हुए हैं।
आप क्या देखते हैं कि उसके साथ साथ आपने कहा कि बाबर आजम ज़हनी तौर पर कहीं ना कहीं मुतासर ज़रूर हुए हैं जिस तरह से गुज़िश्ता 5-6 हफ्तों में पाकिस्तान में चीज़ें हुई हैं, तो आपको लगता है ये जिस तरह से क़यादत में भी तब्दीली आई है, ये मजमूई तौर पर ड्रेसिंग रूम के ऊपर भी असरअंदाज हो सकती हैं ये सारी चीज़ें, फ़ैसले? देखिए, अब ये तो नेचुरल सी चीज़ है। आप मुझे ये बताएँ, देखिए ना, आप मुझे बताएँ, बाबर को आपने चेंज किया तो क्या रिज़ल्ट में फ़र्क आया? भाई बातें तो यही हो रही थी ना कि बाबर को चेंज कर दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी। सो वो नहीं हुआ। सो अब शाहीन आफरीदी ऑब्वियसली उसने एक अपनी फ्रेंचाइज़ को कप्तानी की भी है उसने, लेकिन नेशनल टीम को लीड करना और एक फ्रेंचाइज़ टीम को लीड करना ज़मीन-आसमान का फ़र्क है। फ्रेंचाइज़ टीम में आपके पास 4 से 5 अच्छे प्लेयर्स होते हैं। जब आप नेशनल टीम की कप्तानी करते हैं तो आपके सामने मद्दे मुकाबले में 11 अच्छे प्लेयर्स 11। हैं, आपके पास भी 11 अच्छे प्लेयर हैं। आपने कैसे चुनना है, उनको कैसे चलाना है, ये पता लगेगा। तो वही मैं कह रहा हूँ कि शाहीन आफरीदी के लिए भी नई सीरीज़ है, कप्तानी का पहला-पहला मैच होगा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। सो बातें वही हैं जो कि हम कह रहे हैं ना, नए-नए आए हुए हैं, अब ये सीखेंगे। आई विश शाहीन आफरीदी को भी मैं गुड लक कहूँगा। और दूसरा, आपने रिजवान को डिस्कार्ड किया हुआ था। आपने तो उसको लगाया हुआ था कि जी कप्तानी से क्या, उसको कहीं किसी रोल को भी नहीं देना। आपने उसको दोबारा वाइस कैप्टन बना दिया। अब वाइस कैप्टन बनाने से ये तो श्योर हो गया ना कि रिजवान तो खेलेंगे ही खेलेंगे हर मैच। सो इसका मतलब है जो बाकी 2 विकेट कीपर गए हैं, वो किस अंदाज में खेलेंगे और कब खेलेंगे, ये अभी इसका कोई पता नहीं है। इसका क्या भी कोई पता रिजवान करना है। बहुत बहुत सैक्रिफाइस करेंगे शुक्रिया अपनी आपका विकेट हारून कीपिंग साहब, और आपने फिर अपना वक्त दिया। एक वक्फा हाजिर कराम, पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात पर हम मजीद गुफ्तगू करेंगे इस वक्फे के बाद। एक तरफ भारत की बात होती है जहां पर अभी उन्होंने अपने 2 टॉप क्रिकेटर्स जो कि विराट कोहली और रोहित शर्मा है, 14 माह के बाद उनको पाकिस्तान की टीम, अपनी टीम, मेरी इंडिया की टीम में उनकी वापसी हुई है T20 टीम में इस फॉर्मेट में। उसकी एक वजह ये बताते हैं माहिरीन, चूँकि इस वक्त 2024 में जब हम बैठे हैं तो इसी साल में T20 वर्ल्ड कप होना है। उसकी तैयारियों को देखते हुए क्या हम इस जमा बरस में, जब हम आज पहली मरतबा इस साल की अपनी पहली सीरीज़ T20 खेल रहे हैं, क्या हमारे जहन में वो चीज़ें हैं कि हम इस वर्ल्ड कप की तैयारियां बेहतर अंदाज में कर सकते हैं? क्या हमारा कोचिंग स्टाफ इतना अहल है कि वो बेहतर फ़ैसले कर सकता है? क्या यह ना तजर्बाकार तो नहीं है जैसा कि पाकिस्तान भर में ये बात हो रही है? और क्या ये जो तकर्रियाँ हैं ये मेरिट पर हुई हैं, और क्या बातें ज़्यादा हो रही हैं? ये सब चीज़ें हमारे सामने हैं जिन पर गुफ्तगू जारी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चीफ सेलेक्टर, पाकिस्तान टीम के साबिक हेड कोच मोहसिन हसन खान साहब ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। मोहसिन खान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन खान, बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब बताइएगा, पाकिस्तान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ हार गया ऑस्ट्रेलिया में, और उस पर जो डायरेक्टर पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उन्होंने मुख्तलिफ बयानात भी दिए। कहीं पिचेस को कहा कि हमें प्रैक्टिस के लिए अच्छी नहीं मिली, कहीं उन्होंने ये कहा कि अंपायरिंग ठीक नहीं थी, और कहीं उन्होंने ये कहा कि हम अच्छा खेले लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीता लेकिन अच्छा हम खेले। तो आपको लगता है कि ये सारी की सारी ना तजुर्बाकारी है? और अगर आप ये समझें कि ना तजुर्बाकारी है तो फिर पाकिस्तान को नुकसान होगा कि हम एक ना तजुर्बाकार कोचिंग स्टाफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं समझता हूँ कि सीधी बात की, जो आपका जो पूरा स्टाफ था वो बिल्कुल मेरिट पे नहीं था। और फिर हारने के बाद आप एक्सक्यूजेज ऐसे दे रहे हैं कि जैसे मुझे तो बिल्कुल बचकाना बातें लग रही हैं। आप पिच खराब थी, अंपायरिंग खराब थी, अजीब अजीब मैं बातें सुन के मैं हैरान हो रहा हूँ। सब ने मैच देखा है, यहाँ सारा ऑस्ट्रेलिया से हर चीज़ आ रही थी। मैंने खुद देखा खास तौर पे कि हम देखिएगा इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, और करना चाहिए। ये लड़के भी अच्छे होते हैं, खिलाया किस तरह जाता है सारी बात है। सीधी सी बात है इमरान के, मैं जो समझता हूँ पहले कि जिसको हारने की हमारी वजूहत है, ऑस्ट्रेलिया की प्रेपरेशन ही नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह से हमने किस तरह उस पिचेस के ऊपर किस तरह डील कर रहा है। देखिए, 2 जगह हैं खास तौर पे, एक इंग्लैंड एक ऑस्ट्रेलिया। जब आप यहाँ का टूर कर रहे होते हैं तो आप इंग्लैंड के लिए आप मेंटली तैयार करते हैं कि स्विंग बॉलिंग को हमने किस तरह डील करना है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया जा रहे होते हैं तो वहाँ होता है कि जी हमने शॉर्ट पिच बॉलिंग को किस तरह डील करना है, कि बिकॉज वहाँ उनको पता है कि इस खास तौर पे जब टीमें सब कॉन्फिडेंस से जाती हैं तो उनको पता है शॉर्ट पिच बॉलिंग कितने आदी नहीं है। क्या हम लोग सब आदी थे? बिल्कुल नहीं थे। हम भी नहीं के अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खेल के आए थे। अब तो बहुत लड़के बाहर भी जाना शुरू हो गए पहले ही से, लेकिन हम तो यहाँ पे खेल के, लेकिन क्या होता था मेंटली प्रिपेयर करते थे। हम बाकायदा बैट्समैनों को सीमेंट विकेट के ऊपर गेंद अपना टेनिस का बॉल गीला करके उससे शॉर्ट पिच बॉलिंग की हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे, 1-1 घंटा 2-2 घंटा, और जाके फिर होता था परफॉर्मेंस। अब आप जिन नए लड़कों को ले गए हैं या जो सीनियर लड़के थे, आई थिंक मुझे
अगर बैटिंग में कोई कॉन्फिडेंस नजर आया, भला उसने कोई बड़े रन नहीं किए, 25-30 ऐसे किए, 35 रन 40 रन, शान मसूद मुझे कि एक ऐसा नजर आया कि जो लग रहा था कि हाँ मैं विकेट पे खड़ा हो सकता हूँ। दूसरा था जो भी प्लेयर मैंने देखा, बाबर हमारा बड़ा ग्रेट प्लेयर है, सारा प्रेशर उसके ऊपर डाल दिया गया था कि आप किसी तरह रन करें। वो कर रहा था अपनी पूरी, उसने कोशिश की है अच्छी तरह, लेकिन साल ये देखिए क्रिकेट है, ये टेनिस का सिंगल नहीं है, ये 11 प्लेयरों का गेम है, टीम गेम है। ये बैटिंग में एक दूसरे को सपोर्ट दी जाती है, स्पेशली खास तौर पे जो सीनियर्स होते हैं वो यंगस्टर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इवन यंगस्टर सीनियर को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब जो हमारे नए लड़के ले गए थे, अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, मुझे दुख हो रहा था देख के इमरान। नहीं कह दें ना मोहसिन हसन साहब, आप कह दें, आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं? ये पाकिस्तान के 24-25 करोड़ लोगों का खेल है, यही एक खेल बचा है जो पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ता है। बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की शनाख्त है, लोग बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान दुनिया के दीगर ममालिक से जुड़ता है, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से, साउथ अफ्रीका से, वेस्ट इंडीज़ से, श्रीलंका से, जिम्बाब्वे से, दुनिया के जितने भी ममालिक क्रिकेट खेलते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट की वजह से उनसे जुड़ता है। इवन पाकिस्तान और इंडिया की बायलैटरल नहीं होती हैं, लेकिन जब पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तो सारी दुनिया के लोग उसमें जुड़े होते हैं, इस हद तक उसमें मगन होते हैं कि लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। आप कुछ तो कह देना मोहसिन साहब, अगर आपके दिल में है तो। देखिए मैं उसी तरफ आ रहा था ये बात कहने कि एक तो मैं आपको बता दूं, मुझे इतना शर्म आ रही थी मुझे देख के कि वहाँ जो कमेंटेटर्स थे वो मजाक उड़ा रहे थे हमारा, वो क्रिटिसाइज भी नहीं कर रहे थे। क्रिटिसाइजम तो एक जगह था, उसके साथ मजाक उड़ाते हुए क्रिटिसाइज कर रहे थे। किसी कमेंटेटर ने कहा, मैं नाम नहीं लूंगा, कि ऐसी टीमों को तो ऑस्ट्रेलिया बुलाना नहीं चाहिए। यानी कि इस नहज पे हमारी क्रिकेट को लाके इन्होंने खड़ा कर दिया है। जो भी जिम्मेदार लोग हैं कि भाई देखें, आप मेरिट पे आप काम करें, अगर इक्का दुक्का कोई प्लेयर का कोई मामला होता है ठीक है, आपकी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है, आपने जो स्टाफ रखा हुआ है उसके साथ कुछ क्या क्राइटेरिया क्या है, मुझे कोई समझा दे क्या क्राइटेरिया है। मतलब जिसको उठा के बना दिया, आपको कोई ये उसका पूछ, इसलिए कि आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इमरान, जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, चाहे वो प्लेयर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो, या कोचिंग डिपार्टमेंट हो, सिलेक्शन डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट हो, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, आपके कभी भी रिजल्ट नहीं आएंगे। इसके उनका जो दिल चाहेगा कोई ना कोई, आज वो अब जैसे आप बता रहे हैं, मुझे बता रहे हैं जो एक्सक्यूजेस दिए जा रहे हैं, पिच के दिए जा रहे हैं कि हम यहाँ अच्छा खेले, वहाँ अच्छा खेले, अंपायरिंग ठीक नहीं थी, वो नहीं, सबने देखा है। मैं ये चीज नोट कर रहा था, आप क्या समझते हैं कि आपको प्लेट में रख के पूरा खाना सर्व करेंगे वहाँ पे? आप जब यहाँ पे आते हैं क्या आप उनके लिए कुछ करते हैं? वो अपने आप को मेंटली तैयार करके आते हैं कि सब कॉन्टिनेंट में हम जा रहे हैं, बॉल नीचे रहेगा, बॉल ब्रेक होगा, इसके हिसाब से वो खेलने यहाँ पे आते हैं। और कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि वह उनके टूर भी खराब हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड यहाँ खराब खेली, लेकिन बड़ी मुश्किलों से उनको यहाँ हराना पड़ता था। ये तो लग रहा था, पहली बात तो मुझे तो डर लग रहा था कोई ये ना कह दे कि पाकिस्तान को डाल दोगे 3 या 4 दिन का बस टेस्ट मैच खेलेंगे, इनसे ज्यादा नहीं खेलेंगे हम।